आज हम बात करेंगे 2010 में आई सुपरस्टार रजनीकांत की एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म रोबोट की। जी हाँ, बिहाइंड द सीन्स के बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे ये शूट हुई इसके बारे में भी। तो आपको बताते हैं कि वैसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में थी, इसे इंथ्रिन के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन हिंदी में ये रोबोट के नाम से रिलीज हुई थी। और शंकर सर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि काफी सही है। फिल्म की शुरुआत में वसीकरण यानी कि रजनीकांत सर को एक रोबोट बनाते हुए दिखाया गया है। ये रोबोट एक पपेट है। इसके माउथ मूवमेंट्स को रिमोट के द्वारा और इसके फिंगर्स को मैकेनिकली, साथ ही इसके हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट को मैनुअली पपेट्रियंस के द्वारा ऑपरेट किया गया है। इस रोबोटिक पपेट को तैयार किया गया था टर्मिनेटर मूवी के टर्मिनेटर को बनाने वाली कंपनी सेंट विंसेंट स्टूडियोज ने। जब वशीकरण का पहला रोबोट बन करके तैयार हो जाता है, तब ये उसके ऊपर टाइटेनियम की प्लेट्स लगाते हैं और टाइटेनियम प्लेट्स लगाने के बाद में ये उस रोबोट को अप की कमांड देते हैं। उसके बाद में रोबोट को उठ करके चलने वाले जो सीन्स हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर 4 लोग उस रोबोट को मैनुअली ऑपरेट करते थे, जिससे कि वो रोबोट आगे को बढ़ता था। रोबोट के परफेक्टली चल लेने के बाद में वशीकरण उसके अंदर काफी सारा डेटा भेजते हैं, जिसके बाद में रोबोट को डांस करते हुए, कुंफू करते हुए दिखाया गया है। तो इसके लिए एक मोशन कैप्चरिंग सेटअप बनाया गया था, जहां पर काफी सारे मोशन को कैप्चर करके उसको विजुअल्स के फॉर्मेट में रोबोट के ऊपर ट्रांसफर करके दिखाया गया है। फिल्म में ये सीन जब का है, जब वशीकरण के कहने पर इनके दोनों असिस्टेंट मिलकर रोबोट को स्पीच ट्रेनिंग देते हैं और इसके बाद ही वशीकरण रोबोट को बिल्कुल अपने जैसा दिखाने वाला फेस मास्क पहनाता है, साथ ही उसके पूरे शरीर पर स्किन लगाते हैं। तो वो इसी का BF ब्रेक डाउन है। इस रोबोट के ऊपर फेस मास्क और स्क्रीन लग जाने के बाद में वो रोबोट बिल्कुल वशीकरण का जैसे ही दिखने लगता है। तब वशीकरण इसको अपने गले लगाते हैं, साथ ही इस रोबोट को अपने साथ घर लेकर के जाते हैं, जहां पर वशीकरण की माँ इसका नाम चिट्ठी रखती है। जिसके बाद वशीकरण इस रोबोट से ही कार ड्राइव करवा करके सना से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये उसी का VF ब्रेक डाउन है। और यहाँ पर कार चलाते चलाते ही रोबोट चिट्ठी अपना सर पीछे की तरफ घुमा लेता है। तो इस फिल्म में रोबोट चिट्ठी के द्वारा अपने सर को जो पीछे की तरफ घुमाने वाले जो सीन्स हैं देखने को मिलते हैं, उन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद डॉक्टर वशीकरण सना के साथ में अपने रोबोट चिट्ठी को लेकर के इंटरनेशनल रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर वो अपने रोबोट के बारे में बताते हैं। तो ये उसी का BTS सीक्वेंस है। वैसे यहाँ पर डॉक्टर वशीकरण को पढ़ाने वाले प्रोफेसर बोरा भी होते हैं, जो कि रोबोट चिट्ठी को देखकर के लिए बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। वह अपनी लैब में आते हैं, तब पहली बार प्रोफेसर बोरा के द्वारा बनाए गए रोबोट्स देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी कमांड नहीं सुनते हैं और प्रोफेसर बोरा की कमांड पर उल्टे सीधे चलने वाले रोबोट वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इन पपेट यानी कि कठपुतली रोबोट्स को चलाने के लिए 6 पपेटेरियंस को हायर किया गया था, जो कि इन रोबोट्स को ऑपरेट करते थे और इनको चलाते थे। और प्रोफेसर बोरा के लैब वाले सीक्वेंस में ही जब प्रोफेसर बोरा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपने रोबोट से, तो वो कहते हैं कि हमारा गला ही दबा दोगे, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तभी इनके द्वारा बनाया गया एक रोबोट आकर के इनका गला दबाने लगता है। तब ये उसे एक रोबोटिक हाथ मार करके अपने से अलग करते हैं। तो सीक्वेंस के कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ सना यानी कि ऐश्वर्या राय चिट्ठी को अपने घर को लेकर जाती हैं, जहां पर चिट्ठी को हेड रिमूवल वाला सीन दिखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिट्ठी को हेड रिमूवल वाले सीन को रियल में किस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद जब सना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, तब लाउड स्पीकर पर बहुत तेज गाने बजने लगते हैं, जिससे सना डिस्टर्ब होने लगती है। तब चिट्ठी सना के साथ में जाकर के उस गाना बजाने वाले मशीन को ही तोड़ देते हैं। और यहाँ पर जब कुछ लोग चिट्ठी से फाइट करने के लिए आते हैं,
तब चिट्ठी का ये रूप एक देखने को मिलता है। तो ये उसी का BTS सीन है। आखिरकार सीन को शूट करने से पहले ही इसका स्केच बनाया गया था और इसका भी विजुअलाइजेशन भी किया गया था। और जब सना एग्जाम देकर के चिट्ठी के साथ में वापस एक ट्रेन में आ रही होती है, तब वही लोग सना का हॉल टिकट पानी में फेंक देते हैं। तब चिट्ठी पानी से उस हॉल टिकट वाली प्रोफाइल को लेकर के रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है। तो इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीक्वेंस को रजनी सर ने खुद ही परफॉर्म किया है, जहां पर इनके जूते में व्हील्स लगाए गए और जब इनको ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है तो उस सीन को शूट करने के लिए ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली पावर सप्लाई के करंट को बंद कर दिया गया था। हालांकि रजनी सर के ट्रेन के ऊपर दौड़ने वाले सीन्स को तो ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके ही इनके CG कैरेक्टर को पोस्ट प्रोडक्शन में ट्रेन के ऊपर प्लेस किया गया है। और ये जब सना की फाइल लेकर के ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, तब ट्रेन के ही अंदर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो ये उसी सीक्वेंस के एक शूटिंग के समय का है। कुछ क्लिप्स हैं जब इस फाइटिंग के दौरान चिट्ठी को बैटरी डाउन हो जाती है, तब ये लोग चिट्ठी को उठा करके ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद चिट्ठी खुद को चार्ज करके ट्रेन का साइड के ऊपर दौड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे यहाँ पर तो चिट्ठी का कैरेक्टर खुद रजनी सर ने किया है। एक्चुअली जितनी भी जगहों पर चिट्ठी को विद स्क्रीन दिखाया गया है वे रजनी सर हैं, और जहाँ पर भी चिट्ठी को विदाउट स्क्रीन दिखाया गया है वो रोबोटिक पपेट है। हालांकि कुछ जगहों पर रोबोटिक कॉस्ट्यूम को भी यूज किया गया है। जब डॉक्टर वसीकरण और चिट्ठी दोनों ही AIRD इवोल्यूशन से वापस आ रहे होते हैं, तब एक जगह पर आग लगी हुई हो दिखाई देती है। तब वसीकरण चिट्ठी को वहां से फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। चिट्ठी जब आग के अंदर घुसता है, तब उसके कपड़े और उस पर लगी हुई स्क्रीन पूरी तरह से जल जाती है। तो ये उसी का VFX ब्रेक डाउन है। वैसे इस VFX के रेफरेंस के लिए एक स्टंटमैन को फुल सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ में कुछ इस तरह से जलाया गया था और यहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स मिले थे इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके तुरंत बाद ही इस आग को बुझा भी दिया गया था। आग में घुसते समय चिट्ठी के ऊपर पड़ने वाली फायर लाइट को कुछ इस तरह से आइडेंटिफाइड किया जाता है और इस फायर वाले सेकंड्स को शूट करते समय एक बड़ी सी बिल्डिंग में कंट्रोल्ड फायर लगाई गई थी। चिट्ठी जब पहली बार किसी को बचाने के लिए घर में घुसता है, तब यहाँ पर भी कंट्रोल फायर ही लगाई गई थी और चिट्ठी के अंदर घुसते ही इस आग को तुरंत ही बुझा दिया गया था। इसी तरह से इस सीक्वेंस को शूट करते समय बाहर जो भी आग लगाई जाती थी, जैसे ही सीन कंप्लीट होता था, वहां उपस्थित फायर एक्सपर्ट्स जो थे उस आग को बुझा देते थे। ये BTS सीन उस समय का है जब चिट्ठी और दो लोगों को उस आग से बचा कर के लाया गया था और फायर व्हीकल पर अपना पैर लगाकर उन दोनों को नीचे उतारता है और इसके साथ चिट्ठी एक लड़की को बाथटब से उठाकर ले आता है। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे ये लड़की बिना कपड़ों के है, लेकिन जो रियलिटी है शूटिंग में इस टाइम पर इसने स्क्रीन कलर वाले कपड़े पहने हुए थे और जो कि फिल्म में इसे कट करके फिल्म को ऐसा विजुअल दिखाया गया है कि लड़की जो है बिना कपड़ों के है। तो इस सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन लड़की के ट्रैक से टकराने वाला सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद डायरेक्टर वसीकरण चिट्ठी के अंदर सॉफ्टवेयर हार्मोन डालते हैं, तो इसके लिए रजनी सर को एक बॉक्स में लेटना पड़ा था जहां पर उनका सर और गला बाहर की तरफ रखा गया था। अपने गले पर प्रोस्थेटिक लगाकर उस रोबोटिक बॉडी को उनके गले से अटैच किया गया था। यहाँ पर हम आपको बता दें इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ का और रजनी सर ने इनमें काम करने के लिए 45 करोड़ की फीस चार्ज करी थी। साथ ही ऐश्वर्या राय जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए 6 करोड़ लिए थे। ये सीन उस समय का है जब चिट्ठी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। इसके बाद वसीकरण डायरेक्ट चिट्ठी को अपने लैब में लेकर आते हैं। जब सॉफ्टवेयर हार्मोन इंस्टॉल होने के बाद में चिट्ठी डॉक्टर वसीकरण से ही विद्रॉ कर देता है, तब डॉक्टर वसीकरण चिट्ठी को तोड़ देते हैं, डिसमेंटल करते हैं और चिट्ठी को डॉक्टर वसीकरण यानी कि कांत सर के द्वारा एक एक्स से तोड़ने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और इसे दिखाया गया कि एक लिक्विड चिट्ठी के चेहरे पर डालते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। इस सीन के लिए रजनी सर के चेहरे पर रोबोटिक मास्क लगा करके प्रोस्थेटिक से इस तरह का बर्निंग फेस बनाया गया था और इस सीन को शूट करते समय इस फेस मास्क पर केवल विनेगर डाला गया था। डॉक्टर वसीकरण चिट्ठी को तोड़ने के बाद में उसे कचड़े में फेंकवा देते हैं, जिसके बाद में चिट्ठी को एक डंप यार्ड में डंप कर दिया जाता है। इस सीन को कांचीपुरम के पेरुनगुड़ी डंप यार्ड में शूट किया गया था और इस कचरे में से सबसे पहले चिट्ठी को एक हाथ बाहर की तरफ आता है, फिर उसके बाद दोनों
दोनों हाथ मिलकर उसके सर के ढूंढ करके बाहर निकालते हैं। तो ये उसी का एक बीटीएस सीन है। जब प्रोफेसर बोरा चिट्ठी को ढूंढने के लिए डंप यार्ड में जाते हैं, तब चिट्ठी चुपके से उनकी कार में आकर के लेट जाता है और उनकी कार चलने के बाद में उनसे हेल्प करने लगता है। तो प्रोफेसर बोरा चिट्ठी को अपने साथ अपनी रोबोटिक लैब में ले आते हैं और यहाँ पर शंकर सर पेपेटेरियंस को बता रहे हैं कि रोबोट से किस तरह से एक्टिंग करवानी है हेल्प मांगने की। और ये वही वीडियो सीक्वेंस है जब चिट्ठी प्रोफेसर बोरा की लैब में बैठकर के मदद मांग रहा होता है। खैर, प्रोफेसर बोरा चिट्ठी को पहले जैसा बनाकर उसके अंदर एक रेड चिप लगाते हैं जिसमें वो डिस्ट्रॉयड बन जाता है। खैर, रेड चिप लगने के बाद में चिट्ठी सबसे पहले सना को उठाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बाइकर्स कुछ स्टंट कर रहे हैं बाइक के टायर को ऊपर की तरफ से उठाने वाली। हालांकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि चिट्ठी इन बाइकर्स के ब्रेकर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो ये थी पूरी फिल्म के बीटीएस सीन, जो कि कुछ सीन इसमें रह गए हैं। वहीं आपको बता दें कि साथ ही इस फिल्म को AD 435 एक्सट्रीम कैमरे में शूट किया गया था। इसके बाद में चिट्ठी सना को लेकर के प्रोफेसर बोरा की लैब में आ जाती है। अपनी टूटी हुई आँख को चेंज करने के लिए इस सीन के लिए रजनी सर के एक आँख के सब तरफ ग्रीन कलर किया गया था ताकि फिल्म में VFX की मदद से इसे टूटा हुआ दिखाया जा सके। और चिट्ठी के द्वारा अपनी आई रिप्लेस वाले सीन जो इस फिल्म में है दिखाए गए हैं, उन्हें कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जब डॉक्टर वशीकरण बोरा की लैब में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि चिट्ठी ने तो प्रोफेसर बोरा को मार दिया है और वह BF ब्रेक डाउन भी उसी समय का है जब चिट्ठी ने प्रोफेसर बोरा को मारा होता है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जब मिलिट्री चिट्ठी के बेस यानी AIRD पर हमला करती है, तब सारे ही रोबोट्स मिलकर एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं। फिर वो उसी गोले से फायरिंग करने लग जाते हैं। तो इस सीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है।